अलंकार के इस पार्ट 2 के वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले अलंकार में शब्द अलंकार का विस्तार पूर्वक वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और अगर आपको शब्द अलंकार के बारे में पूरी जानकारी लेना है, उदाहरण वगैरह पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इस वीडियो में केवल अर्थ अलंकार बताया हुआ है और अर्थ अलंकार या शब्द अलंकार दोनों से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, कौन कौन से उदाहरण पूछे जाते हैं, इसके ऊपर आधारित पूरे प्रश्न को यहाँ पर बताया हुआ है। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा देखिए। तो शुरुआत करते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार नाम से ही परिभाषा अपने आप पता चल जाती है कि अर्थ अलंकार क्या है। जहाँ पर काव्य की शोभा विशेष अर्थ के कारण बढ़ जाती है, वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। जहाँ पे अर्थ के द्वारा सौंदर्य प्रकट होता है, यानी उसका मीनिंग के द्वारा उस वाक्य की सुंदरता बढ़ जाए, वहाँ पे अर्थ अलंकार होता है। तो उदाहरण देखते हैं। नव उज्ज्वल जल धार हार हीरक सी सोहती। यहाँ पे गंगा के जल की धारा की तुलना हीरे के हार से की गई है। काव्य की शोभा कितना सुंदर बढ़ गया है ना, कि गंगा के जल की धारा की तुलना किससे की है? हीरे के हार से की है। अर्थ अलंकार के भेद, अर्थ अलंकार के निम्नलिखित भेद हैं, परंतु आपके बोर्ड के सिलेबस में केवल 3 ही भेदों को लिया गया है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो इसी 3 भेदों को ही इस अर्थ अलंकार में पूरा मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। बाकी के जो भेद है आपके सिलेबस में न होने के कारण मैं यहाँ पर उसे नहीं बता रही हूँ। अर्थ अलंकार का सबसे पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा मतलब खाने वाला उपमा नहीं, यहाँ पर उपमा का अर्थ होता है किसी दो वस्तु के समान गुण के आधार पे जब तुलना की जाए, कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पे उपमा अलंकार है। समानता दिखाने के लिए उसकी तुलना की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और ये जो से, सा, सी, समान, सरिस, जैसा, तैसा, वैसा, इसमें से कोई भी शब्द उस काव्य की पंक्ति में आ गया तो आप वहाँ पर कह दो कि कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। इसमें से कोई भी, देखो आपको परिभाषा कैसे याद रखना है, नियम क्या याद रखना है। पहले ये याद रखना है कि उपमा मतलब क्या होगा? दो वस्तु का समान है, उसकी तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। दूसरा, आपको पहचानने का तरीका क्या है, उसको तुरंत आप देख के कैसे पहचानोगे कि काव्य की पंक्ति में से, सा, सी, समान, सरिस, ये सारे जो वाक्य आपको दिख रहे हैं, जो आपके शब्द दिख रहे हैं, से, सा, सी, समान, सरिस, जैसा, तैसा, जैसे, वैसे, तैसे, कैसे, जिससे, उससे, इसमें से कोई भी शब्द उस काव्य की पंक्ति में आया तो उपमा अलंकार होगा। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। अर्थात यहाँ पर पीपल के पत्ते के समान मन के हिलने डुलने का जो है, हिलने डुलने की बात कवि ने की है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है? तुलना की है। यानी पीपल के पत्ते के समान मेरा भी मन क्या होता है? डोलता है, अर्थात चंचल हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। एक तो तुलना हो गई समानता के कारण, दूसरा यहाँ पर सरिस शब्द आया है। कौन सा शब्द? सरिस। जैसे मैंने आपको बताया ना, परिभाषा के नीचे जो दिया है, इसमें से कोई भी शब्द आ गया तो उपमा अलंकार होता है। इसी प्रकार उपमा अलंकार का और उदाहरण देखते हैं। नील कमल से सुंदर नयन। नयनों की तुलना, अर्थात नेत्रों की तुलना, आंखों की तुलना किससे की है? नील के कमल से की है। और दूसरा आपका जो नील कमल से सुंदर नयन, इसमें से शब्द आया है, ठीक है। इससे पहले बताया ना, से, सा, सी वगैरह आएगा तो क्या होगा? उपमा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टेला। यहाँ पे सा शब्द आया है, शाह। मखमल के झूले से पड़े हाथी सा टेला। नेक्स्ट उदाहरण जो है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। यहाँ पे भी सी वर्ड आया है, सी शब्द आया हुआ है। अगला है कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। यहाँ पे भी तुलना की गई है। अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो सम शब्द दिया है, देख रहे हो ना आप, सम शब्द आया है। यानी से, सा, सी, सम, समान, सरिस, अगर इसमें कुछ भी आता है तो उपमा अलंकार होता है। अंतिम उदाहरण देखिए उपमा अलंकार का मेरे द्वारा जो दिया गया है।
सीता का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पे सीता के मुख की तुलना चंद्रमा के समान की गई है, अर्थात किसी वस्तु की तुलना, किसी व्यक्ति की तुलना किसी वस्तु से की गई है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगला अर्थ अलंकार में दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। जहां उपमेय को ही उपमान रूप दे दिया जाए वहां पे रूपक अलंकार होता है, अर्थात जिस पंक्ति में गुणों का अभिन्नता होने के कारण, गुण नहीं है उसमें, समानता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आरोप कर दिया जाए कि ना होते हुए भी ये चीजें हैं। जहां एक वस्तु का आरोप दूसरे वस्तु पे किया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। परिभाषा आपको ध्यान में रखना कैसे है कि अभिन्नता है, समानता नहीं है उसमें, लेकिन उसके ऊपर आरोप कर दिया जाए, अर्थात तुम ऐसे ही हो, वो चीज वैसी ही है नहीं, परंतु उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाए, उसका नाम रख दिया जाए, नहीं ऐसा ही है। वहां पे रूपक अलंकार होता है, जहाँ पे एक वस्तु को दूसरे वस्तु से समानता बताई जाए, अभिन्न है लेकिन फिर भी वैसा ही है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। चलिए उदाहरण से आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे जो उदाहरण दिख रहा है, पहला उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ पे काव्य की पंक्ति में देखो, मैं तो कौन सा खिलौना लूंगा? चंद्र खिलौना। अब चांद जो है खिलौना है क्या? नहीं, उसके ऊपर आरोप कर दिया गया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। यहाँ पे आरोप कर दिया है कि चांद का खिलौना ही मुझे चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे राम का जो नाम है वो रत्न के समान बता दिया है। रत्न के समान है क्या? नहीं। नाम जो है रत्न है क्या? नहीं है। नाम जो है वो धन है क्या? नहीं है, परंतु उसके ऊपर आरोप कर दिया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसी प्रकार काव्य की तीसरी, जो यहाँ पे उदाहरण की तीसरी पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर भी अंबर, तारा और उषा, ये जो है एक प्रकार से उपमेय है, उसका आरोप कर दिया गया है कि बीती विभावरी जागरी, अर्थात अंधेरा समाप्त हो चुका है और उजाला हो चुका है। जिस प्रकार से पानी में डूब जाने के बाद कोई चीज का अस्तित्व समाप्त होता है, उसी प्रकार अंधेरा अब डूब गया है और उजाला अब आ गया है। यहाँ पे भी आरोप किया हुआ है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अगला उदाहरण है आपका, बंदव गुरुपद पदुम पुरागा। बंदव गुरुपद पदम परागा। यहाँ पर गुरु के पद, पदुम अर्थात कमल के समान माने गए हैं। कमल के समान नहीं है, लेकिन यहाँ पे आरोपित किया गया है कि कमल के समान माने गए हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अलंकार का, अर्थ अलंकार का तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, अथवा जहां पर उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना प्रकट की जाए, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा नहीं होगा, शायद तुम बहुत बड़े इंसान बनोगे, शायद तुम बहुत बड़े दुनिया के व्यक्ति बनोगे, यहाँ पे संभावना व्यक्त की है। दूसरा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का आसान तरीका है, इसमें ये जो शब्द मैंने छोटे छोटे दिए हैं उसमें से कोई भी अगर शब्द आता है तो आप देखकर कह सकते हो काव्य की पंक्ति को कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु जनु मानो जानो, मनहु मानहु जनहु किंतु परंतु लेकिन बल्कि वरण क्योंकि जिसके तस्के, इसमें से कोई भी शब्द आ गया उस काव्य की पंक्ति में तो आप क्या बता दोगे? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। उदाहरण देखिए, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए,
हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पे काव्य का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु बहुत सुंदर काव्य इसलिए मैं बता देती हूँ। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। यहाँ पे उत्तरा जो है उनके नेत्र आंखों में जल से भर गए। जैसे लग रहा था हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। जैसे बर्फ के जो कण होते हैं उससे जो पंकज है यानी कमल जो है एकदम नया हो जाता है, उसी प्रकार नेत्र जब जल से भर गया तो आंखें एकदम अच्छी हो गई, सुंदर हो गई। इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार का। दूसरा आप तरीका क्या याद रखोगे, यहाँ पे मानो शब्द आया है, ठीक है। पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, मानो, जानो, मनहु, जनहु ये सब आता है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण इसका देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का। उस काल मारे क्रोध से तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्थात क्रोध के मारे उनका शरीर कांपने लगा और ऐसे लगा जैसे हवा के जोर से, अगर तेजी से हवाएं बहती है तो जो सोता हुआ जो सागर है, अर्थात इतना शांत सैलीन जो सागर दिखाई देता है और उसमें भवंडर तूफान आने लगते हैं। हाल में ही आपने समुद्र के अंदर देखा था किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तूफान आ रहे हैं, कहीं कहीं ताउते आ रहा है, कहीं पे और भी मौसमी तूफान आते रहते हैं। ऐसे तो समुद्र कितना सुंदर लगता है, लोग हम उसे देखने के लिए जाते हैं। परंतु जैसे ही हवा जोर से आती है समुद्र, ऐसा लगता है कि वह एक प्रकार से खूंखार बन चुका है। यहाँ पे वाक्य देखिए, उस काल के मारे क्रोध से तनु कांपने लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे मनहु मानो शब्द आया हुआ है, उपमा अलंकार आप इससे दे सकते हो। पहले में भी मानो आया था, दूसरे में मानो आया था। तीसरा जो उदाहरण है उसमें देखिए, चमचमाते चंचल नयन विच घूंघट पट छीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उछरत जगुमीन। यहाँ पे जिस प्रकार से मछली पानी में उछलती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार से हमारे जो नेत्र हैं, हमारे नेत्र की जो गोलक है वह उससे दिखाई देती है, उसकी संभावना यहाँ पे व्यक्त की है। और पहचानने का दूसरा तरीका, आपको ये जो वृक्षा अलंकार है उसमें मानहु शब्द आया है। देखो मानो, मानहु ये सब शब्द आए तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार बता दोगे। तो 3 प्रकार के अलंकार अर्थ अलंकार के अंदर मैंने बताया, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में अलंकार से संबंधित जो प्रश्न है वो 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, जिसमें प्रकार के लिए आपको हाफ मार्क रहते हैं और उप प्रकार लिखने के लिए हाफ मार्क दिए रहते हैं। तो एग्जाम में आपको प्रकार में मतलब क्या बताना है, प्रकार में आपके 2 प्रकार मेन है, शब्द अलंकार है कि अर्थ अलंकार है। अर्थात काव्य की एक पंक्ति दी रहेगी, उस काव्य की पंक्ति को देखकर आपको ये बताना है सबसे पहले कि ये कौन सा प्रकार है, शब्द अलंकार है कि अर्थ अलंकार। तो कैसे पहचानोगे, शब्द के आधार पे कोई चीज बताई जा रही है तो शब्द अलंकार, काव्य की शोभा शब्द के आधार पे बढ़ गई तो शब्द अलंकार, अर्थ के आधार पे काव्य की शोभा बढ़ी तो अर्थ अलंकार। अब कैसे जानोगे, मैंने जो पुराना वीडियो बताया उसको देख लेना। अभी मतलब ये दोनों वीडियो का मैंने अलंकार के दोनों को ही वीडियो को ध्यान में रखकर ये जो प्रश्न रखे हुए हैं। तो आप देखिए जो उदाहरण है यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न पहला दिया है और आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। मैं थोड़ा रुक कर बताऊंगी ताकि आप जल्दी से सोचकर बता दें। उदाहरण है पहला, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। फिर से मैं काव्य की पंक्ति पढ़ रही हूँ, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। बहुत अच्छे, आपको देखकर ही पता चल रहा है यहाँ पर त ये अनेक बार उसका पुनरावर्तन हुआ है। अर्थात क्या है, अर्थ है कि शब्द है, शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकार में क्या आएगा, शब्द अलंकार। प्रकार में क्या आएगा यहाँ पे, शब्द अलंकार, ठीक है। उप प्रकार में क्या, यानी शब्द अलंकार के जो प्रकारों में उप प्रकार में क्या आएगा, त त त त। बार बार एक ही अक्षर की जब आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। यानी प्रकार में आएगा आपका कौन सा प्रकार है, यहाँ पे शब्द अलंकार आएगा और उप प्रकार में अनुप्रास आएगा, ठीक है।
तो समझ में आया? प्रकार में क्या है, कौन सा अलंकार है, शब्द है कि अर्थ है, वो लिखना है। उप प्रकार में उसके उप प्रकार लिखना है। जैसे आपने शब्द अलंकार तो लिख दिया, पहला उदाहरण देखा, शब्द के आधार पे दिया था तो शब्द अलंकार लिख दिया। लेकिन शब्द अलंकार के अंदर कौन सा सब उप प्रकार है? यहाँ पे आपने देखा कि बार बार एक ही अक्षर की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा देखिए उदाहरण, ये दूसरा काव्य की पंक्ति में पढ़ रही हूँ और देखते ही आपको क्या पता चलता है। सुख चपलासा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। फिर से वाक्य को देखो, उस काव्य की पंक्ति को। सुख चपलासा सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। सुख और चंचल मन दोनों का तुलना कर दी है। दूसरा, मैंने सा पर 3 बार उसको सा कहा, अर्थात से सा सी समान ये सब आएगा तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। पर प्रकार में क्या आएगा? प्रकार में यहाँ पे शब्द है कि अर्थ है? अर्थालंकार। प्रकार में क्या होगा? अर्थालंकार। उप प्रकार में क्या होगा? उपमा। ठीक है, प्रकार में क्या हुआ? अर्थालंकार, और उप प्रकार में क्या हुआ? उपमा अलंकार। तो तीसरा उदाहरण देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। ये हरिवंश राय बच्चन की बहुत सुंदर कविता है, उसके अंदर की एक काव्य पंक्ति ली गई है। तो आप काव्य पंक्ति को देखो और काव्य पंक्ति को देखकर आपको बताना है पहले शब्द अलंकार है कि अर्थ अलंकार है। यहाँ पर मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, यहाँ पे जो कलियां शब्द है उसके 2 अर्थ हैं। यहाँ पे मधुबन अर्थात बगीचा होता है, तो बगीचे में आप देखोगे तो वहाँ पे कितनी सारी कलियां सूख जाती। कलियों का 2 अर्थ क्या है? एक कली का अर्थ होता है फूल खिलने के पहले जो अवस्था होती है वो कली होती है। ठीक है, फूल खिलने की पहले की जो अवस्था होती है वो कली। तो एक कली का अर्थ होता है फूल खिलने के पहले की अवस्था, और दूसरा अवस्था है नव यौवन। नव यौवन यानी युवती का नव यौवन अर्थात धीरे धीरे जब शरीर का पूर्ण विकास होता है उसको हम नव यौवना कहते हैं। तो यहाँ पे कली का दूसरा अर्थ होगा। तो एक ही शब्द में जब 2 अर्थ रहे, चिपका हुआ 2 अर्थ हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। प्रकार में क्या आएगा? प्रकार में आएगा अर्थालंकार की शब्द अलंकार, शब्द अलंकार। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, यहाँ पर अलंकार में आएगा शब्द अलंकार, और उप प्रकार में क्या आएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, उप प्रकार में श्लेष अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण का वाक्य देखिए काव्य का। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसके पहले इसका उदाहरण दिया था। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे राम रत्न रूपी धन की तुलना, यानी जो राम का नाम है, ठीक है, राम का नाम जो है उसकी तुलना की है धन के रूप में। राम के नाम की तुलना किसके रूप में की है? धन के रूप में की है। तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? पहले तो आपको यह बताना है कि शब्द अलंकार है कि अर्थ अलंकार है। ये है अर्थ के आधार पे, है ना। तो यहाँ पे प्रकार में आएगा अर्थ अलंकार, और उप प्रकार में क्या आ जाएगा? रूपक। उप प्रकार में आ जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट उदाहरण का वाक्य देखिए काव्य का। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैर पर आतप परयो प्रभात। जिसके पहले मैंने देखो थोड़ा सा लास्ट वाला जो उदाहरण बताया था, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु, जनहु, मानो, जानो ये सब जो बताया था। तो यहाँ पर आप देखकर वाक्य को, काव्य की पंक्ति को देखकर यहाँ पे मनहु शब्द आ रहा है। देखिए जो आपका अंतिम अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर जब किसी वस्तु को संभावित रूप में देखते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रकार में आपका क्या आएगा? अर्थ अलंकार, अर्थ के आधार पे, है ना। और उप प्रकार में क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसी प्रकार अब तक आपने वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और
अगर इससे संबंधित आपको कुछ और भी ग्रामर से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।